जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रभात आपका स्वागत करता हूं द एग्जाम रूल्स में। दोस्तों, एसएससी की जो पैटर्न्स हैं, जो एग्जाम हैं, चाहे जीडी को ले लो, सीएचएसएल को ले लो, चाहे सीजीएल को ले लो, एमटीएस के ले लो, भाई इसके अलावा भी जैसे जो एग्जाम है, जैसे रेलवे का हो गया, ग्रुप डी का हो गया, ये सब एग्जामों में जो ज्योग्राफी के सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में देखते हैं कि किस किस क्षेत्र से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसको हम अगले क्लास में करेंगे, ज़्यादा नहीं, 10-20 मिनट का जो क्लास होंगे उसमें हम जो है पार्ट को डिवाइड करके अलग अलग जैसे जिस तरह का टॉपिक जितना बड़ा होगा उसके हिसाब से इसको हम कंप्लीट करेंगे। कहते हैं वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो हमें क्या करना है, इसको सोचना है, हमें आगे क्या करना है ये सोचना है। ये नहीं सोचना है कि आगे क्या होगा। अरे परिणाम जो भी होगा, हमारा कोशिश तो हम कम नहीं कर रहे हैं ना भाई, कोशिश तो हम उतना ही कर रहे हैं जितना हमें करना चाहिए, जितना हमें आवश्यकता है उस चीज का। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, ज्योग्राफी का जो पोर्शन होता है ना, उससे अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, लगभग 5-7 क्वेश्चन आता है। तो जो 7 क्वेश्चन का महत्व है वही समझेगा जो एक क्वेश्चन से बाहर हुआ होगा, छटा होगा एग्जामों से। भाई जो एक क्वेश्चन से क्या, एक पॉइंट से भी अगर छट गया होगा, पॉइंट 1 से भी छट गया होगा, इसका महत्व वह जानता होगा। इसलिए क्लास को छोड़ना नहीं है, क्लास को देखना है, क्लास को पढ़ना है। ठीक है, आइए देखते हैं कि किस पोर्शन से किस तरह के क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। ज्योग्राफी की हम देखते हैं, भाई ज्योग्राफी देखेंगे खासकर अभी, बाकी अगर हम पॉलिटी भी देखना चाहें तो बाद में देखेंगे, पहले इसको कंप्लीट करना जरूरी है एनी हाउ करके। ठीक है, तो देखते हैं जो विश्व भूगोल है, जो विश्व भूगोल है, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है भाई, उसमें भौतिक भूगोल है, कुछ पार्ट है। ठीक है, जलवायु है, महासागर है, क्या है, भौतिक भूगोल है, जलवायु है और महासागर है। इन सब में भी कुछ क्वेश्चन बचे होते हैं, जैसे कि पृथ्वी की संरचना। क्या है पृथ्वी की संरचना? पृथ्वी की संरचना होता है, अक्षांश देशांतर होता है, और क्या होता है, पृथ्वी की गति होती है, ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, ऋतु परिवर्तन होता है, फिर दिन और रात का जो कारण है, क्यों होता है, इसमें दिन और रात जब होता है तो उसका कारण क्या होता है कि दिन रात होता है। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे हम। समय क्षेत्र क्या होता है, जो टाइम जोन होता है उसके बारे में जानेंगे। जलवायु होता है, ज्वालामुखी जो होता है उसके बारे में जानेंगे। भूकंप जो होता है वो क्या होता है, और चट्टानें क्या होती हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, और देखो जो जलवायु होता है, जलवायु में भी कई भागों में बांटा गया होता है, जैसे कि वायुमंडल की परतें क्या होती हैं, वायुमंडल की परतें क्या होती है। अब इन परतों में किस परत में बादल बनते हैं, किस परत में उत्तम किस्म के बादल बनते हैं, किस परत में मतलब कि हवाएं जाती ही नहीं है, मतलब हवा रहता ही नहीं है, किस परत को हम शांत कहते हैं, यानी कि शांत रहता है। अब इन सब चीजों को हम डिटेल से देखेंगे। मानसून क्या होता है, चक्रवात और प्रति चक्रवात क्या होते हैं, इसको जानेंगे। वर्षा के कितने प्रकार होते हैं, किस किस प्रकार से वर्षाएं होती हैं, इसको जानेंगे। और हवाएं क्या होती है, विंड क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब देखो महासागर, तो भाई महासागरों के नाम जानेंगे, उन महासागरों में किस तरह की एक्टिविटियां होती हैं उनको जानेंगे। ठीक है, और धाराएं जानेंगे कि इन महासागरों में कौन कौन सी धाराएं बहती हैं, कौन कौन से हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, उसे जानना, इसलिए उससे हम जानेंगे। ज्वार भाटा क्या होता है ये हम जानेंगे। महासागरों में ही केवल होता है कि यह सागर में भी होता है, इसको जानेंगे। लवणता क्या होता है, महासागरों सागरों की लवणताएं, उसके बारे में जानेंगे। और इनकी गहराई कितनी होती है, कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, थोड़ा सा हम इसको जानेंगे, क्योंकि यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पहले बन चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं भारत का भूगोल। भाई भारत की भूगोल के बारे में हम जानते हैं, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, तो भौतिक संरचना जो होती है भारत की उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, भारत की भौतिक संरचनाओं के बारे में जानेंगे, जैसे कि हिमाचल हो गया, हिमालय हो गया, फिर उत्तर का मैदान हो गया, फिर दक्षिण का मैदान हो गया, फिर दक्कन पठार हो गया, मरुस्थल हो गया, नदियां हो गया। ठीक है, परियोजनाएं हो गई, झीलें हो गई, मिट्टी हो गई, और फिर चाहे आपका उठा लो इसको जलवायु, इसके बारे में जानेंगे। फिर वन, भारत के जो वन है, सबसे घने कहाँ होते हैं, सबसे लंबे वन कहाँ होते हैं। अगर मरुस्थलीय क्षेत्र में चले जाए तो उसमें किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, किस तरह के वन होते हैं, कैसे उन वनों को क्या कहते हैं। ठीक है, पानी नहीं पाते हैं वहाँ पे, जहाँ पे बलुई मिट्टी होती है, जहाँ पे बालू केवल बालू होता है। जैसे राजस्थान की तरफ चले जाओगे जहाँ पे केवल बालू ही है, तो भाई वहाँ पे पेड़ होते हैं, तो कैसे बिना पानी के पेड़ हो जाते हैं, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब हम भारत की जो कृषि होती है, जो एग्रीकल्चर भारत का है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जो फसलें हैं, खरीफ फसल हो गई, ठीक है, रबी की फसल हो गई, जायद की फसल हो गई। हम भारत के प्रमुख फसलों के बारे में जानेंगे, भारत में किन कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, इसको जानेंगे। ठीक है, अब इसी में हम थोड़ा सा देखेंगे हरित क्रांति क्या होती है, उसके बारे में जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, यहाँ से भूलना नहीं है। ये जो भारत का भूगोल है, जैसे कि अब ये सब कुछ चीजें हैं, कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इसको हम लास्ट में बताएंगे। आप जुड़े रहना लास्ट तक, भागना मत। ठीक है ना, देखो अब देखो यहाँ पे कृषि का क्षेत्र भारत में कहाँ कहाँ तक है, कौन कौन से हैं, ठीक उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब देखो जो भारत के उद्योग है, भारत के खनिज और उद्योग, जो खनिज पाए जाते हैं भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। अब उद्योग, भारत में कौन कौन से उद्योग हैं जो भारत के ही हैं,
यानी कि भारत के द्वारा कौन कौन से उद्योग प्लांट लगाए गए हैं, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में जो बाहरी देशों के द्वारा भी यहाँ भारत में इन्वेस्टमेंट के द्वारा लाया गया है, जो बनाया गया है, उसके द्वारा उद्योग चलाया जाता है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अब खनिज जो होता है भारत को जान जाएंगे हम, इसके क्षेत्र कौन कौन से है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। लोहा हो गया, कोयला हो गया, बॉक्साइट हो गया, इन सब क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। ये सब क्या होते हैं, कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है, और कोयला कैसे बनता है, लोहा कैसे बनता है, इसको निकाला कैसे जाता है, भेजा जाता है किसी के यहाँ, तो वह उसका प्रोडक्ट भी तो देता होगा, पैसा देता होगा या डॉलर देता है, किस तरह देता है। थोड़ा सा इकोनॉमी को भी इसमें घुसाएंगे, थोड़ा सा पॉलिटी को भी घुसाएंगे, और फिर इन सब इतिहास को भी घुसा करके इसको मतलब एनी हाउ करके कैसे भी करके इसको समझना है बस, ठीक है। उद्योग अपना क्या क्या है भारत का, स्टील के बारे में जानेंगे, स्टील जो प्लांट है अपना भारत में उसके बारे में जानेंगे। तो ये जो चीजें है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, भारत की नदियां, भारत की नदियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। भारत की नदियों के बारे में क्या है, जैसे गंगा हो गई, सिंधु हो गई, यमुना हो गई, ये सब जो नदियां अपनी पुरानी है, जो नई नदियां, इनके पुराने नाम, नए नाम, ठीक है। इनके किनारे बसे शहर कुछ होते हैं, जो इंपॉर्टेंट शहर होते हैं उनको जानेंगे, या किस किस राज्य से होकर के निकलती हैं इनको जानेंगे, ठीक है। अब परियोजनाएं हैं, जो किसी क्षेत्र में पानी नहीं जाता है तो किसी क्षेत्र से पानी को रोका जाता है, वहां पे एक नहर बनाया जाता है या फिर डैम बनाया जाता है, उससे पानी को अलग से दूसरे क्षेत्र में गुजारा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। झीलें, अब झीलें क्या है, भारत में झीलें कहाँ पर है, किस प्रकार से बनी है, इसको थोड़ा सा हिस्ट्री से गुजार करके इसको हम समझेंगे, ठीक है। अब मिट्टी के बारे में जानेंगे कि भारत में किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, कैसी मिट्टी पाई जाती है। भाई देखो, एक ही क्लास में इतने सब चीजों को हम लोग डिटेल से नहीं जान सकते, इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे, तब जाकर के इसको समझने में बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही मजा, ठीक है। अब जलवायु के बारे में जानेंगे, अब जलवायु भारत में किस क्षेत्र से जलवायु भारत में प्रवेश करती है, भारत की जलवायु कहाँ कहाँ प्रभावित करती है, किन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण होती है, किन क्षेत्रों के लिए बर्बाद कर देती है, उन क्षेत्रों को ये जलवायु जाकर के इन सब चीजों को देखेंगे। अब वन भारत में किस राज्य में या किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। ये सब चीजें हो गया, खनिज हो गया, ये सब लोहा लक्कड़ जो है भारत में किस प्रकार से कैसे है, कितनी मात्रा में है, इसको भी थोड़ा जानेंगे। हाँ, अब अक्षांश देशांतर हो गया, पृथ्वी की गति हो गई, ऋतु परिवर्तन हो गया, दिन रात का कारण हो गया, समय क्षेत्र हो गया, ज्वालामुखी, भूकंप, रॉक्स हो गए, ये सब चीजों के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। पृथ्वी की संरचना सबसे महत्वपूर्ण होती है, पृथ्वी की संरचनाएं से क्वेश्चन अच्छे खासे बन जाते हैं, चाहे रेलवे का हो, ग्रुप डी हो, चाहे आपका रेलवे में आरआरबी से लेकर से रिलेटेड जो भी एग्जाम आपका होता है, इस सब चीजों में आता है। अब आपके एसएससी जीडी में भी कई क्वेश्चन ऐसे बने हुए हैं, ठीक है, कई क्वेश्चन ऐसे बने हुए हैं, जैसे आपके पूछ दिया, जैसे आपका क्वेश्चन ये पूछ दिया कि मानसून की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो क्या बताओगे आप, मानसून की खोज सबसे पहले किसने की थी, क्या बताओगे, हिप्पोलस। कौन किया था, हिप्पोलस ने किया था, लेकिन इसका जो नामकरण किया था, इसका नामकरण कौन किया था, अल मसूदी ने किया था। कौन किया था, अल मसूदी ने किया था। इस तरह की चीजें हम थोड़ा सा क्या करेंगे कि कहानी के माध्यम से समझेंगे, तो और मजा आएगा, एकदम डिटेल में जाएंगे, ठीक है। उस क्या कहते हैं हमारे योगी जी, क्या कहते हैं, जो जिस भाषा में समझेगा हम उसे उस भाषा में समझाएंगे, तो हम उसी भाषा में समझेंगे जिस भाषा में हमें ज्योग्राफी समझ में आएगी, चाहे उसमें हिस्ट्री को जोड़ना पड़े, चाहे पॉलिटी को जोड़ना पड़े, चाहे आपके इकोनॉमी को जोड़ना पड़े, सब चीजों को ऐड करके एक ज्योग्राफिकल चीज को बना करके हम उसको समझेंगे, ठीक है। भागना मत, जुड़े रहना। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में भी हम बात करेंगे इसके बारे में। अब देखो, पहले हम बता दे रहे कि अगले पार्ट में हम किस तरह की किसकी बात करेंगे, भौतिक भूगोल से शुरू करेंगे, ठीक है। भौतिक भूगोल से शुरू करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करेंगे, और भौतिक भूगोल से शुरू करेंगे। तो इसमें कौन सा पार्ट पहले आ रहा है, पृथ्वी की संरचना आ रहा है, क्या आ रहा है, पृथ्वी की संरचना आ रहा है। पृथ्वी की संरचना से सबसे पहले आप शुरू करेंगे, उसके बाद जाएंगे देशांतर और अक्षांश क्या होते हैं या कैसे होता है, भाई एक एक बिंदु को देखेंगे तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। और फिर पृथ्वी की गति क्या होती है, किस डायरेक्शन में रोटेट करता है, ठीक है, ऋतु परिवर्तन, ये सब मतलब कि टॉपिक बाय चलेंगे तो तब जाके समझ में आएगा अच्छा खासा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो क्लास मिस मत करना, क्लास स्टार्ट करेंगे कल से। आज हमारा ये इंट्रोडक्शन था क्लास का, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसको शेयर कर देना, जहां भी शेयर करना चाहते हो वहां कर देना, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे, जय हिंद, जय भारत, लव यू इंडिया।